थैंक यू। मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। ये 18 प्लस जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है 1 मई से, लेकिन कल जो अचानक इतना ज़्यादा एक दिन में वैक्सीनेट हुआ है, ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है? क्योंकि 1 मई से शुरू हुआ, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अचानक कल ही जब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा हाथ में ले लिया तो इतना ज़्यादा क्यों है? और ये थैंक यू मोदी जी मैसेज देने के लिए, क्या तैयार करने के लिए हुआ है? अचानक नहीं हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि अचानक नहीं हुआ है? अगर आप 1 जून से 21 जून के औसतन प्रतिदिन दिए गए वैक्सीन डोजेस को देखें तो वो 34,62,000 प्रतिदिन है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, सो लेट मी रिपीट इट इन इंग्लिश। What happened yesterday was not sudden. What happened yesterday was a result of coordinated planning in which state governments and the union government collaborated and worked very hard. Even what is happening today is part of that planning, and what would happen in the remaining 8 days of June is part of that collaborative planning. In this context, it is important to understand that from 1st June to 21st of June, the average per day vaccination has been 34,62,841. So a jump from 34 lakhs to 88 lakhs when vaccines are available and when capacity is available is possible. And as Dr. Paul said, what has been demonstrated by states and UTs collectively yesterday is that they have the capacity to deliver significant number of doses as long as vaccine availability and advance information is ensured. राज्यों ने और संघ शासित क्षेत्रों ने ये प्रदर्शित किया है कि यदि वैक्सीन की उपलब्धता रहे, उन्हें अग्रिम जानकारी भारत सरकार से प्राप्त होती रहे और भारत सरकार का पूरा सहयोग मिलता रहे, तो वो बड़े पैमाने पर प्रतिदिन टीकाकरण कर सकते हैं। इस बात को सिद्ध करता है कि जब भारत ठान लेता है तो बहुत बड़े स्केल का काम करने की क्षमता रखता है, करके दिखाता है। एक बार मैंने पहले भी कहा यहाँ पे कि पोलियो के उन्मूलन में कार्यक्रम में एक दिन में 7-8 करोड़ बच्चों को एक दिन में 6-7-8 हर साल बार बार करा तो थोड़ा नंबर वेरी करता है, उनको ड्रॉप्स मिलते थे, करके दिखाया देश ने। और उसके अलावा जब मॉप अप राउंड होता था अगले 5 दिनों तक, तो ये नंबर कुल मिला के 16-17 करोड़ तक पहुंच जाता था। तो ये कैपेसिटी नंबर एक एग्जाम्पल। इलेक्शन होता है, 94 करोड़ लोगों को इलेक्शन का अधिकार है। कुछ ही दिनों में ये सब काम एक सुचारू रूप से बिल्कुल एसओपी के हिसाब से हो जाता है। तो उस काम को भी देश ने करके दिखाया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जब ऐसा ज़रूरत पड़ती है, स्केल पे काम करने की बात आती है, और ऐसे चुनौती के लिए जो कि 100 साल में कभी एक बारी आती है, जब देश जुड़ के दिखा रहा है कि हम डिलीवर कर सकते हैं, इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं और अंदर तक जाके ट्राइबल एरियाज, रूरल एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज में करके दिखा सकते हैं। तो ये ताकत है, जुड़ने की ताकत है, और उसी को दर्शाया गया है। कल अभी मैं चेक कर रहा था, सुबह से लेके अभी तक 47,45,000 वैक्सीन लग गए हैं। तो मैसेज ये है कि वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ते बढ़ते जिस स्पीड से वो वैक्सीन पहुंचना चाहिए ताकि हर बूंद इस्तेमाल हो, वो तालमेल सिद्ध हुआ है कल। और क्यों हुआ? क्योंकि प्लानिंग हुई, कोऑर्डिनेशन हुआ, सोच विचार हुआ, प्रोजेक्शन हुई, टीम्स बनी, टीम्स तैयार थी, टाइम पे पहुंची, और अबव ऑल लोग आए टीका लगाने के लिए, पहुंचे ना वहां पे, हेजिटेंसी को छोड़ के आए। तो
तो ये देश की जो अचीवमेंट है, ये देश के नागरिकों की अचीवमेंट है. सो दिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द कैपेबिलिटी. और ये कैपेबिलिटी हमें इतनी बड़ी चुनौती, जिसने कि इतना नुकसान किया है हमारे देश को, उसको खत्म करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस देता है. दैट इज द मैसेज. धन्यवाद. Thank you, friends. We close the press conference now.